हेलो दोस्तों, हम पढ़ लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 और 8 का एग्जाम्पल नंबर 1। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो करते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं कि गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम यहां से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर बन जाएगा रूट, और रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आपने इस जो इक्वेशन दी थी वहां से एक y एक फंक्शन के रूप में उसे आपने निकाल लिया। अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं एक्स एक्सिस बनाना है, फिर आपको वाई एक्सिस बनाना है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फिर आप कोई भी डिस्टेंस लेकर इस पर से आप एक क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। तो आप जब ये सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल बन गया। यहां पे ओरिजिन है, ओरिजिन को आपने ओ नाम रख दिया, इसे नाम आप ए दे देंगे, इसे नाम आपने बी दे दिया, इसे सी नाम दे देंगे और इसे डी नाम दे देंगे। अब देखिए यहां पे जो रेडियस है वो ए है, क्योंकि यार 11th में हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता था वो ओरिजिन पे होता था। तो ए मतलब ये रेडियस है। तो रेडियस जब ए है यानी ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए है। 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 तो इसे आप नाम दे दोगे a, 0। ये पॉइंट हो जाएगा 0, a। समझ रहे हैं 0, a क्यों हुआ? क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ऐसे यहां पे -a, 0 एंड 0, -a, ये आपने लिख दिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OABO। अब 4 इंटू क्यों लिया? देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, और ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट जो हैं ये चारों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें, सिर्फ एक पार्ट का अगर हम एरिया निकाल लें और उसे क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक पार्ट का एरिया निकालकर उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो जब इसका एरिया निकाल रहे हैं तो एक बात और समझना, यहां पे एक ऐसा साइन लिख देना कि ये y है, ये dx है। इसका मतलब y एक फंक्शन है जिसे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, और यहां आप डेड डैश भी कर सकते हैं ताकि दिखे कि इस पार्ट का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया 4 इंटू एरिया ऑफ OABO। ठीक है, तो चलते हैं, यहां पे आएगा 4 एरिया ऑफ सर्कल। अब लिमिट, ये ओरिजिन है यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, 0 होंगे। इसका मतलब हमारी लिमिट क्या हुई, 0 से a। तो आप लिमिट लिख देंगे 0 से a y dx। साइड में एक चीज और लिख सकते हैं कि टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स, ये सिंबल जो हमने वाई किया था ना, ये है वर्टिकल स्ट्रिप्स।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो अब आते हैं हम, यहाँ लिख दिया यहाँ पे 4 0 to a y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने एरिया क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए हमने यहाँ मॉड लगाया था, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दिया। तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है कि x अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, और लिमिट आ गई आपके पास 0 से a, 0 से a। ये थोड़ा मेरा सही नहीं बनता, देख लीजिएगा आप। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने यानी इस फॉर्मूले की ये वैल्यू रख दी है, फॉर्मूला रख दिया है, और यहाँ पे 0 से a लिमिट हो गई है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 अपर लिमिट यानी जहां जहां पे x है वहां में a रखना है। तो आएगा a अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की प्लेस पे भी हमें क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x की प्लेस पे a अपॉन में a। ये हमने अपर लिमिट रख दिया। अब लोअर लिमिट रखनी है, यानी हर प्लेस पे जहां जहां x है वहां हमें 0 रखना है। लेकिन 0 रखने पे देख रहे हैं कि 0 रखने पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 रखने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां माइनस क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4 a अपॉन में 2, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस होगा तो क्या होगा 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल यानी 1 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4, ये वैल्यू तो हो गई 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी इसे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन में 2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो पाई अपॉन 2 लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि 4 देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन में आएगा 4 से 4 कैंसिल और आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि अगर यहां पे ए स्क्वायर था तो एरिया क्या आया, पाई ए स्क्वायर। अगर यहां पे 9 होता तो एरिया क्या था, 9 पाई। अगर यहां पे 4 होता तो आंसर क्या आता, 4 पाई। अगर यहां पे 8 होता तो आंसर क्या आता, 8 पाई। कब, जब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा होगा। एक क्वेश्चन अभी 2025 में पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये पूछा था 2025 के पेपर में। तो यहां पे इसका आंसर तो क्या आएगा, आपको पता चल गया है कि 9 पाई आएगा। लेकिन क्या इसे आप प्रॉपर मेथड में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट में करके बताएं मुझे।